हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्वेता भटनागर, वी आर बैक नाउ। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। स्टूडेंट, टाइम एंड वर्क जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जैसे कि रेलवे है, बैंक है, और ये 7th 8th क्लास का भी आपका टॉपिक है। तो आज हम टाइम एंड वर्क समझेंगे कुछ पॉइंट्स के थ्रू। पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझेंगे स्टूडेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट, इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन n days देन एज 1 day वर्क इज 1/n। अगर कोई भी पर्सन है वो किसी भी वर्क को, किसी भी काम को n days में कंप्लीट करता है तो उसका 1 day का जो वर्क होगा वो 1/n काउंट होगा स्टूडेंट। इसी तरह इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x days। ए किसी काम को x days में करता है, बी उसी काम को y days में कंप्लीट करता है, तो स्टूडेंट दोनों का मिलाकर a + 20 1 day वर्क होगा आपका 1/x + 1/y। स्टूडेंट, अगर एक पर्सन का हमें वर्क निकालना है, इफ़ ए पर्सन कैन डू अ वर्क इन n days देन 1 day वर्क इज 1/n। अगर दो पर्सन का दिया है सेम, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x days एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन y days, सो बोथ वर्क a + 20 1 day वर्क इज 1/x + 1/y। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। इन द सेम वे अगर 3 पर्सनस का हमें फाइंड आउट करना है तो तीनों का इसी तरह से प्लस करके हम 1 day वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो इसके बेसिक पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। इफ़ ए डज 1/nth वर्क ऑफ अ वर्क इन m hours, if a does 1/nth of a work in m hours, then to complete the full work A will take m into n hours। स्टूडेंट, अगर ए किसी काम को करने में, ए किसी काम के 1/n पार्ट को करने में m hours लगाता है तो उसको पूरा कंप्लीट करने में वो कितने लगाएगा, m into n hours। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्टूडेंट, इसमें एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि बहुत वर्क करता है हर एक क्वेश्चन में। दो वर्क का यदि कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर, W स्टैंड फॉर वर्क, M स्टैंड फॉर मैंस, D फॉर डेज एंड T फॉर टाइम्स, आवर्स। ठीक है, M1 D1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू होगा M2 D2 T2 अपॉन W2। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर M D गिवन है, W गिवन है, टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली कोई भी 3 टर्म्स गिवन है, एक टर्म्स हमको कैलकुलेट करनी है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट इसका है एक पॉइंट, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी वर्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर नंबर ऑफ डेज गिवन है एंड एफिशिएंसी गिवन है। एफिशिएंसी किस तरह से गिवन होगी स्टूडेंट, अगर ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n days, सपोज ए कैन रीड 80 pages ऑफ अ बुक इन 2 days, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 80 pages 1 day, 80 pages पर 1 day।
तो ये उसकी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, अगर वर्क डन हमें निकालना है तो नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी करेंगे, हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा उसका, तो कितने दिन में उसने कितनी बुक्स पढ़ी। इसी तरह से इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, student x is to y is the ratio of number of men which are required to complete a piece of work, then the ratio of the time taken by them to complete the work will be y is to x। अपोजिट हो जाएगा उसका। अगर x is to y रेशियो है नंबर ऑफ पर्सन विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क, एक काम को कंप्लीट करने के लिए मेंस की रिक्वायरमेंट का रेशियो x is to y है, तो जितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे उसका रेशियो हो जाएगा y is to x, उसका जस्ट अपोजिट, इनवर्सली। अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन से समझेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कितने दिन में, 15 डेज। बी कैन डू सेम वर्क इन 20 डेज। बी कितने दिन में करता है, 20 डेज में। इफ दे वर्किंग टुगेदर, अगर वो साथ में काम करते हैं 4 डेज के लिए, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। अगर वो साथ में काम करते हैं इस काम को करने के लिए 4 डेज, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। कितना पार्ट काम का जो है वो रह जाएगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, सो ए इज 1 डे वर्क। हमारे फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से क्या होगा 1 डे वर्क ए का, 1/15। ओके, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क सेम 20 डेज, सो बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/20। दोनों का 4 डेज का वर्क कितना हो जाएगा। अच्छा, ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस 1/20। ओके, सेवन अपॉन 60, दोनों का कंबाइंड वर्क 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 7/60। और ए प्लस 20 4 डे वर्क कितना हो जाएगा, 7/60 मल्टीप्लाइड बाय 4, 28/60 स्टूडेंट।
दोनों ने मिलके साथ में 4 दिन काम किया है, 4 दिन में उन्होंने इतना काम कर लिया है, ठीक है। अब रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे? देखिए पूरा वर्क है, कितना होगा 1 यूनिट, ओके। इतना काम उन्होंने कर लिया है, कितना 28/60। होल वर्क इज 1 यूनिट, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा 1 - 28/60। Remaining work will be 1 - 28/60. 32/60. Okay, student. 8/15. 8/15 will be the right answer. 8/15 work is remain. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, इसी का सेम टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 2। ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन 2 गिवन स्टेशन इन 16 डेज। एक पर्सन है ए जो कि रेलवे ट्रैक्स ले करता है बिटवीन 2 स्टेशन इन 16 डेज, मतलब एक वर्क करता है अपना 16 डेज में, ठीक है। डू बी कैन डू द सेम जॉब इन 12 डेज। बी कितने दिन में करता है उसी काम को 12 डेज में। विद द हेल्प ऑफ सी, अब सी है, सी की हेल्प से वो इस वर्क को कितने दिन में कर लेते हैं 4 डेज में। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी सेम वर्क को कितने डेज में करते हैं 4 डेज में, ओके। ओनली देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन, सी अलोन can do the same job in how much days? सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? ए इस वर्क को 16 डेज में कर रहा है, बी इस वर्क को 12 डेज में कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी की हेल्प से वो दोनों कितने डेज में कर रहे हैं 4 डेज में कर रहे हैं। तो ए का 1 डे वर्क will be 1/16. B's 1 day work will be 1/12, and A plus B plus C's 1 day work कितना होगा उनका 1/4, क्योंकि वो तीनों मिलके 4 डेज में कर रहे हैं, तो तीनों का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/4। अब A प्लस B का निकालेंगे पहले। A plus B's 1 day work will be 1/16 plus 1/12। ऐड कर देंगे, 7/48। दोनों का 1 डे वर्क 7/48 आ गया, और तीनों का जो 1 डे वर्क है वो है 1/4। अगर हम A प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क में से A प्लस बीज 1 डे वर्क निकाल दें तो C का 1 डे वर्क हमारे पास आ जाएगा, ओके। C's 1 डे वर्क विल बी 1/4 माइनस 7/48 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5/48। सी का 1 डे वर्क कितना है 5/48। तो सी कितने दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था। इफ़ ए कैन डू अ वर्क इन डेज, टोटल वर्क इन n डेज, तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाता था 1/n। तो उसका जस्ट अपोजिट कर देंगे कि सीज 1 डे वर्क इज़ 5/48। तो सी कितने दिन में इस काम को कर सकता है 48/5। सी अलोन can do this work in 48/5।
5 days. ओके, इतने डेज में, ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क समीर टेक्स 6 days। एक काम को करने में समीर कितने दिन लगाता है? 6 days। समीर का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/6। ओके। तनवीर टेक्स 8 days। तनवीर कितने दिन लगाता है? 8 days। तनवीर का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/8 स्टूडेंट। पूछा है समीर एंड तनवीर टेक्स ₹2400। ये दोनों इस काम को करने के लिए इतने रुपीज़ लेते हैं, ठीक है। व्हेन आमिर ज्वाइन, अब इन दोनों के साथ कोई आमिर इसको ज्वाइन करता है। व्हेन आमिर ज्वाइन द वर्क डन इन 3 days, अगर आमिर इस काम इनके साथ ज्वाइन कर लेता है तो टोटल वर्क कितने में दिन में हो जाता है कंप्लीट? 3 दिन में। तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं? 3 days में। तो तीनों का वन डे वर्क कितना हो जाएगा? प्लस तनवीर, वन अपॉन 3। हमें इसमें से आमिर का शेयर फाइंड आउट करना है। समीर इस काम को करने में 1/6 days लेता है, तनवीर इस काम को करने में 8 days लेता है, ठीक है। बट आमिर के साथ ये दोनों मिलके, ये तीनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं? 3 days में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो समीर का वन डे वर्क 1/6, तनवीर का वन डे वर्क 1/8 और तीनों का मिला के वन डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/3। तो हमें इसके लिए आमिर का वन डे वर्क निकालना होगा, ठीक है। फिर उसका हम शेयर इसमें से निकालेंगे। तो पहले इन तीनों का वन डे वर्क है 1/3। इसमें से अगर हम इन दोनों के वन डे वर्क को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आमिर का वन डे वर्क आ जाएगा, ओके। तो आमिर का वन डे वर्क निकालने के लिए हम इसमें से माइनस कर देंगे, 1/3 में से माइनस कर देंगे 1/6 प्लस 1/8 को। (1/3 - 7/24) -7 1/24। आमिर का वन डे वर्क कितना है हमारे पास? 1/24। ठीक है। अब समीर का और तनवीर का और आमिर का, हम तीनों का वर्क, वन डे वर्क यहाँ पर लिख लेंगे। समीर का वन डे वर्क था 1/6, तनवीर का वन डे वर्क था 1/8 और आमिर का है 1/24। इसका एलसीएम लेके यदि हम इसको मल्टीप्लाइड कर देंगे 24 को यहाँ से, तो इनका शेयर आ जाएगा 4:3:1। और इन तीनों ने इन दोनों ने ये काम कितने रुपीज़ के लिए बुक किया था? 2400 के लिए। 2400 में से आमिर का शेयर कितना होगा? 1/8। ₹300। आमिर को कितने मिलेंगे? 300 रुपीज़। दिस विल बी द राइट आंसर स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन समझेंगे।
स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके, थैंक यू।